तो यार अभी स्टार्ट करते हैं। क्या मैंने बोल रखा था लास्ट में, डायनामिक्स ऑफ क्या डायनामिक्स क्या बोला था, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन बोला था। हाँ भैया बिल्कुल बोला था। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हैशटैग डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर क्या मोशन। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ नहीं, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है बस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है वो सब देखेंगे। ठीक है, तो देखें इसमें क्या आएगा। तो बेसिकली कुछ नहीं, अगर मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, मूव कर रहा है और इसका स्पीड है ना कांस्टेंट है। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है उसका अगर स्पीड कांस्टेंट है, क्या उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा? नहीं लग रहा होगा। नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। वही है। लेकिन अगर अगर मान लो ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो तो क्या उस पर फोर्स लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा। कैसा लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। वही है। देखें, तो मैंने क्या बोला कि अगर इफ फोर्स नॉट एक्टिंग इन बॉडी, बोल दें बॉडी, मतलब उसका स्पीड कैसा हो, कौन सा हो, तो एक यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। तो क्या उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है? इसका स्पीड कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट पे फोर्स नहीं लग रहा होगा। लेकिन अगर मूविंग इन सर्कुलर पाथ, अगर सर्कुलर पाथ पे अगर मूव कर रहा है, मतलब कैसा गोल मूव कर रहा है, तो क्या उस पर फोर्स लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा। इफ मूविंग इन सर्कुलर पाथ देन क्या बोलेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, वही क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है। ठीक है, अच्छा बताना फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मेरे ख्याल से फोर्स का फॉर्मूला M×A कहलाता है। कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है। क्या E है कि उस पर E यहाँ पे छोटा सा C लिख दूँ, इसका मतलब क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा? बिल्कुल होगा। F है ना, हाँ ठीक है, और क्या M×A कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा एक सेकेंड, क्या इसको मैं एक फॉर्मूला होता है क्या, A = P/R करके, जस्ट पिछले वाले बिल्कुल पढ़ा था। अगर इस वैल्यू को इस पर पटक दूं तो क्या मेरे को क्या mv² मिलेगा? बोला हाँ, बिल्कुल मिलेगा, नहीं मिलेगा? ठीक है, ये भी मिलेगा। अच्छा एक सेकेंड, हमने एक और फॉर्मूला देख रखा था क्या, V=ω × R होता है भैया। मैंने बोला हाँ, स्पीड इक्वल्स टू क्या, एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई आर, मतलब क्या, रेडियस डिस्टेंस बोल दो। ठीक है, तो अगर मैं इस v के जगह में ये वैल्यू उठा के रख दूं मैं, ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर ये वैल्यू रखूं तो ω² R² आएगा अपॉन R आएगा, बिल्कुल आएगा। एक R से एक कर गया, मिला क्या, mω² R। ये याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। कुल मिला क्या फॉर्मूला याद करना है, mv²/R और mω² R। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने तो बात करी अभी सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। अगर बात करूं मैं टेंजेंशियल फोर्स के बारे में, तो उस केस में क्या होगा देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल पूरा कंप्लीटली लिखते हैं, क्या फोर्स लिखते हैं, ये पहला। अगर मैं दूसरा बोलता कि भैया अगर टेंजेंशियल अगर फोर्स लग रहा है तो इस केस में क्या होगा? इस केस में कुछ नहीं होगा, क्या लिख सकता हूँ, सेम होगा M×A। ठीक है, यहाँ पे T लिख सकता हूँ क्या, फॉर टेंजेंशियल, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा बताना, क्या ET है, क्या इसको मैं dV/dt लिख सकता हूँ क्या? मैं बोला हाँ, तो M/क्या dV/dt भी लिख सकता हूँ। अच्छा एक सेकेंड,
d/dt। अच्छा ठीक है, क्या इसी को क्या मैं एक फॉर्मूला होता था क्या, इनिशियल का क्या होता था, अल्फा इंटू आर करके होता था, बिल्कुल होता था। अगर ये वैल्यू को मैं यहाँ रख दूँ तो क्या मेरे को m अल्फा इंटू आर मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। तो कुल मिला के ये दोनों याद करना है, ठीक है। अब टेंशन फोर्स क्या होता है वही देख लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, ठीक है, पहले इसको लिख लो, फिर मैं अगले में क्या करता हूँ, मैं बताता हूँ, ऐसे डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या बोला, सेंट्रीफ्यूगल और टेंशन जो फोर्स है उसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखना, अगर बाय द वे ये मान लो सर्कल मार्क भैया मूव कर रहा है ऐसा कुछ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उससे फोर्स लग रहा होगा, मैंने ये बात बोला था, बिल्कुल बोला था। यहाँ से मान लो बंदा मूव कर रहा है और मान लो और दौड़ रहा है, ठीक है, दौड़ रहा है सर्कल पाथ में, बूम 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 ऐसा करके कुछ घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है क्या, कूद रहा है। तो कूद रहा है तो भैया क्या एक फोर्स लग रहा होगा क्या, अंदर की फोर्स लग रहा होगा। मैं बोला हाँ एकदम इसमें दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, क्रिश बने जा रहा है। तो क्या एक फोर्स अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर लेगा क्या, मैं बोला अंदर की ओर लेगा, वही क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है, कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है। अगर वही बात करूं मैं, उसका जो स्पीड है ना, मान लो मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, तो अगर वो मूव कर रहा है लेकिन उसका जो वेलोसिटी है वो ऐसे मूव कर रहा है, मतलब इधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, आगे की ओर लग रहा होगा, ठीक है। टेंजेंट की तरह लग रहा है क्या, टेंजेंट 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 लग रहा है भैया, बस ये कहलाता है टेंजेंशियल फोर्स कहलाता है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा बताना, एक छोटा सा क्वेश्चन देखें, एक पिद्दी सा छोटा सा मोटा सा क्वेश्चन देखें। अगर मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, वैसे पतला हो नहीं लेकिन मैं हूँ, मान लो, ओके, क्या जाता है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ से एक रस्सी पकड़ा हूँ, ठीक है, रस्सी पकड़ा हूँ ऐसा कुछ, ये अबे सस्ता चौक, ठीक है, ठीक है, उसका लेंथ है एल मान लो, ठीक है, लेंथ एल मान लो, मान लो 2 मीटर मान लो, ठीक है। उसको जोर से घुमाया जा रहा हूँ, वैसे घुमाया जा रहा हूँ, मैं घुमाया जा रहा हूँ, कैसा, गोल 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 ऐसा करके, मतलब ठीक है घुमा लो। यहाँ पे कोई बॉडी रखा हूँ, बॉडी नहीं, बॉल मान लो, चलो तो बॉल है, उसका मास मान लो 2 kg मान लो, 2 kg है, ठीक है भैया। उसको अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, भैया मैं उसको इतना स्पीड घुमाया जा रहा हूँ, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, घूम घूम ऐसा कुछ, तो कोई बता सकता है, सब कोई बता सकते हैं कि भैया इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा। अच्छा फोर्स कौन सा लग रहा होगा, मेरे ख्याल सेंटीमीटर लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। तो सेंटीमीटर फोर्स है क्या, उसका फॉर्मूला क्या, F इक्वल्स टू क्या, mv²/r लेगा क्या, तो बोला हाँ बिल्कुल लगेगा। तो भैया पुट कर दे, बात खत्म। m कितना दिया है, मेरे को 2 दिया है, v कितना दिया है, v के स्क्वायर मतलब 5, मतलब कितना 25/r कितने रखा है, 2 दे रखा है, 2 से 2 गया भैया, कितना है 25 न्यूटन आया क्या, बिल्कुल आया, 25 न्यूटन आ गया। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो आसान सा क्वेश्चन था, देखें। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, चलो ठीक है, ठीक है, अब और क्वेश्चन करते हैं, छोटा मोटा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, जो हमने फॉर्मूला लिखा था ना क्या, mv²/r, तो ये कोई बेसिक या फिर कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं होता कि सेंट्रीफ्यूगल के लगाते हैं, बेसिकली ये नेट फोर्स के लिए होता है, नेट फोर्स के लिए, ठीक है। नेट फोर्स के लिए कब केस के लिए, कि जब कोई बॉडी पे घूम रहा है कैसा, गोल 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 गोल, तो उस केस में अगर बोले कि कुछ फोर्स लग रहा है, अंदर क्यों लग रहा है फोर्स, क्या सेंट्रीफ्यूगल, तो उस केस में mv²/r लूंगा। इसको मैं पर्टिकुलर के फॉर्मूला नहीं बोलने वाला कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसका फॉर्मूला क्या mv²/r ही होता है, ठीक है, ठीक है। इसको करो, इसके बाद एक जी का क्वेश्चन है, उसको करते हैं आसान से, जो कि 2021 में आया था, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखना होगा, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ठीक है। तब भैया क्वेश्चन क्या है ना, ये जी में से क्वेश्चन 2021 में आया था, ठीक है। देखिए, अ ब्लॉक ऑफ अ मास m टाइड टू अ स्प्रिंग, ठीक है। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, और टाइड मतलब क्या है, ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे रस्सी टाइप का है, या फिर रस्सी नहीं यार, स्प्रिंग से लिपटा हुआ है, मतलब कैसा कुछ, देखिए डायग्राम से देखें, मान लो यहाँ से कोई पॉइंट 2 है, ठीक है, यहाँ से कुछ ये ऐसा 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 करके,
ठीक है, टाइट मतलब ऐसे लगा हुआ है टू स्प्रिंग कांस्टेंट की, उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना कि अच्छा स्प्रिंग कांस्टेंट पता ना क्या होता है, अभी बताता हूँ मैं उसको। बेसिकली हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट नहीं हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी करके चैप्टर उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और उसका नेचुरल लेंथ है कितना, एल मेरे को दे रखा है, ठीक है। अच्छा मास एम है, मास भैया यहाँ पे कुछ एम हो रहा है, ठीक है। द अदर एंड ऑफ स्प्रिंग मास इज फिक्स्ड, ठीक है, एट ओ, यहाँ से ओ है। इफ द ब्लॉक मूव इन अ सर्कुलर पाथ, मतलब कैसा घूम रहा है, ऐसा 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 ऐसा, तो भैया गोल गोल घूम रहा है। बोला ठीक है, इसका लेंथ भी कितना मेरे को एल दे रखा है, नेचुरल लेंथ है एल दे रखा है। अब बोलता है मेरे को कि इन हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अच्छा ओमेगा भैया गोल गोल घूमेगा, ठीक है घूमेगा। फाइंड द टेंशन इन द स्प्रिंग। अच्छा ठीक है, मेरे को टेंशन पता करना है। अब टेंशन होता है क्या, टेंशन कुछ नहीं होता, हम लोग उसको बोलते हैं हिंदी में खिंचाव बोलते हैं। टेंशन क्या होता है, कुछ नहीं। ऐसे मान लो यहाँ से ये ऐसा कुछ है, यहाँ से मैं लटका चुका हूँ, ठीक है, लटका दिया कुछ भी मान लिया, ठीक है। तो जो खिंचाव हो रहा है ना, कहाँ से, ऊपर से, जहां से खिंचाव हो रहा है वही क्या कहलाता है, टेंशन कहलाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ऐसे एरो दिख रहा है ऊपर की ओर, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये जो टेंशन लग रहा है ना, कहाँ से लग रहा है, इस पॉइंट से बोले तो यहाँ से लग रहा है खिंचाव, ठीक है, ठीक है। अच्छा इसको टेंशन बोलते हैं। अच्छा इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है F इक्वल टू के एक्स होता है, किसके लिए, स्प्रिंग सिस्टम के लिए होता है, ठीक है भैया। अच्छा अब आगे देखिए, फाइंड टेंशन द स्प्रिंग मेरे को पता करना है। अच्छा मेरे को ये पता करना, क्या मेरे को x पता करना पड़ेगा, ये तो क्या बोलते हैं कांस्टेंट है, अगर x पता चल जाए तो मैं आसानी से पता कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं भैया, देखो ना यहाँ से स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, ये गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, क्या इस पे सेंट्रीपिटल लग रहा होगा, बोला बिल्कुल लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल लग रहा है, खतरनाक, वाह ओ माय गॉड, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या फॉर्मूला एम, अच्छा एक सेकेंड, ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकता हूँ क्या मैं, भैया बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा क्यों लिखूंगा मैं, क्या एंगुलर वेलोसिटी भैया मूव कर रहा है, घूम रहा है, दैट्स व्हाई, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा ठीक है, एफ से मतलब के इसको मैं एम ए सॉरी के एक्स लिखूंगा मैं, इसको के एक्स इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, डिस्टेंस है क्या। अच्छा एक सेकेंड, अगर मैं इसका जो डिस्टेंस है ना, अगर उसको मैं एज्यूम कर लूं, उसका अगर मैं एज्यूम कर लूं, एक्स एज्यूम कर लूं, तो क्या इसका लेंथ तो एल है, ठीक है, लेंथ एल है, लेकिन स्प्रिंग है, जब ये जोर से घूमेगा तो क्या ऐसे फैल जाएगा क्या, ऐसा कुछ स्प्रिंग ऐसा है फैल जाएगा क्या, बोला हाँ। तो क्या इस एक्स को और इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तब तो घूम कैसे घूमेगा, स्प्रिंग है, स्प्रिंग हो जाएगा और क्या घूमेगा, तो क्या इन दोनों का सम करना पड़ेगा, क्या लेंथ को या रेडियस को बोल सकते हो, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या एल प्लस एक्स बोल सकता हूँ, भैया बिल्कुल बोल सकते हो, आगे बढ़ो, ठीक है। मेरे को क्या पता करना है, एक्स पता करना है, ठीक है। तो आगे सॉल्व करें तो क्या एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स आएगा, भैया बिल्कुल आएगा, सिंपल न्यूमेरिकल है, इसका इससे गुणा कर दो, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब एक काम करते, मेरे को तो एक्स चाहिए, इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो मतलब क्या के एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एल बोल सकता हूँ क्या, भैया बिल्कुल बोल सकता हूँ। आगे देखें, क्या एक्स कॉमन निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, एक्स कॉमन निकाल दे, एक्स कॉमन निकल गया, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एल मिला क्या, बिल्कुल मिला। क्या इससे मैं x पता कर सकता हूँ, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, जरा क्या हो जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। देखें तो x इक्वल्स टू मेरे को क्या मिलता है, m ओमेगा स्क्वायर l अपॉन k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, ये मेरे को मिल गया। तो क्या इस x को वैल्यू को उठा के अगर इसमें पटक दूं, क्या मेरे को टेंशन मिल जाएगा, भाई साहब बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये काम करता हूं मैं, इसको लिख लिए हो गया तो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, रफ कर देता, नहीं इधर ही लिख देते हैं ना, साइड में लिख देता हूँ, एफ एक्स सॉरी एफ एक्स बोलते हो, फंक्शन की बात करते हैं, एफ एक्स सॉरी बार बार एफ एक्स नहीं कर रहा है, एक्चुअली क्या ना मैथ्स लगा रहा था बार बार, सिर्फ में फंक्शन निकले जा रहा है। ओके लेट्स सी, तो एक्स केवल ये है, अगर उसको मैं यहाँ पुट कर दूं, क्या मेरे को टेंशन मिल जाएगा, क्या एम ओमेगा स्क्वायर एल
अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। भाई साहब के मेरे यही चाहिए था टेंशन कर सकते हैं, बिल्कुल सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, पीजी से क्वेश्चन था बिल्कुल था। कॉपी करें। अब एक और थोड़ा सा मेरे ख्याल थोड़ा हल्का सा एडवांस लेवल का बोल सकते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं जी एडवांस। ठीक है, तो देखते हैं। भाई साहब पहले बोल रहा मैं ये थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन है, ठीक है, मैं पहले लिख दूं एडवांस लेवल क्वेश्चन है जी एडवांस का। ठीक है, देखिए अच्छा बोलता है क्या है, कंसीडर कॉनिकल पेंडुलम। ठीक है, यहाँ से मान लो ऐसे कुछ या लटक रहा है, पेंडुलम मान लो, ठीक है, पेंडुलम, ठीक है, बोले कॉनिकल है, बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से ऐसा कुछ हो गया, यहाँ से कुछ ऐसा गोल 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 ऐसा घूम रहा होगा, गोल 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 घूम रहा होगा। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, उसका मास m है, मास m है, ओके, इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सेलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग आर, अच्छा स्ट्रिंग आर, यहाँ से कुछ बोल रहा है आर है, ठीक है, आर है, अच्छा स्ट्रिंग द बॉब मूव्स इन हॉरिजॉन्टल, मतलब कैसे मूव करें, हॉरिजॉन्टल मतलब इधर की ओर, ऐसा, ये ऐसे घूमेगा हॉरिजॉन्टल, ना कि वर्टिकल, ऐसा कुछ घूमेगा, ऐसा कुछ घूमेगा, ये गोल गोल गोल। अब बोलता है हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, रेडियस आर, फाइन। मेरे को दो पता करना है। पहला क्या, एक एंगुलर स्पीड ऑफ अ बॉब, मतलब जो बॉब है लटका हुआ सस्पेंडेड है, क्या ये बॉब ऐसा कुछ घूम रहा है, उसका मेरे को एंगुलर स्पीड बताना है, मतलब क्या बताना है, ओमेगा बताना है, क्या बोला, हाँ। अच्छा इसका मतलब टेंशन बताना, टेंशन, ठीक है। अब टेंशन, अच्छा एक सेकेंड, अभी मैंने जस्ट बोला था टेंशन होता है क्या टेंशन खिंचाव होता है क्या, बोला हाँ खिंचाव होता है। खिंचाव किधर की ओर हो रहा होगा, क्या खिंचाव इधर की ओर हो रहा होगा, क्या इधर की ओर, मैं बोला हाँ ये क्या होगा, टेंशन होगा। इसका जो हाइट है, हाइट h होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब देखें अगर आगे हम सॉल्व करें तो कुल मिलाकर से पहले इसको मेरे को थोड़ा सा एफबीडी बनाना पड़ेगा। एफबीडी क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है, ठीक है। देखें अगर क्या इधर के लिए बोलूं, क्या एम जी साइन थीटा होगा, बोला बिल्कुल होगा। क्या नीचे की ओर एम जी लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। क्या इधर नीचे की ओर क्या एम जी कॉस थीटा लग रहा होगा, तो बोला हाँ बिल्कुल लग रहा होगा। आसान है, बस कंपोनेंट देख के सॉल्व किया था। हमेशा याद रखना इधर की ओर क्या होगा, कोई अगर बॉब है फिर सस्पेंडेड है, कुछ भी हो सकता है, स्प्रिंग या फिर कुछ भी गोल घूम रहा है, फिर पेंडुलम हो सकता है, बॉब कुछ भी हो, ऐसा ऐसा करके घूम रहा है, तो हमेशा इधर मूव कर रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, साइन थीटा होगा, एम जी साइन थीटा, और नीचे की ओर क्या होगा, एम जी तो लगे रहा होगा खैर, और एम जी कॉस थीटा लग रहा होगा, क्या इसका जस्ट ऐसा कॉम्पिटेटिव है, परपेंडिकुलर ये, बेस वाला ये, ठीक है। ठीक है, अब देखिए आगे सॉल्व करें। अगर मैं थोड़ा सा इसके लिए मेरे को दो चीज निकालना पड़ेगा, क्या, एक तो देखें साइन थीटा, अच्छा ये एक सेकंड, साइन थीटा, ओके, क्या यहाँ से अगर मान लो कुछ एंगल थीटा होगा, यहाँ से कुछ एंगल थीटा अगर यहाँ से देखूं मैं, यहाँ से देखूं, तो ये क्या परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर मैं इसको हाइट h माना हूं, ठीक है, अगर इसको मैं हाइट h माना हूं, तो क्या ये भी h होगा, बोला हाँ बिल्कुल ये भी h होगा, ठीक है, बिल्कुल h हो गया वाला भी। तो क्या मेरे को r अपॉन, एक सेकेंड, लेंथ तो l बोले ना यार मेरे को, सॉरी l लेंथ l होगा, हाइट इसका होगा, ठीक है। तो ये क्या r अपॉन l मिलेगा, क्या मैं बोला बिल्कुल मिलेगा। अब ऐसे cos के लिए बोलूं, क्या cos के लिए क्या h अपॉन l मिलेगा, क्या बिल्कुल मिलेगा। अच्छा अगर थोड़ा सा पाइथागोरस लगाऊं तो क्या मेरे को सॉल्व करने पे एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रूट में अपन एल मिलेगा, क्या बोल हाँ बिल्कुल मिलेगा। सॉल्व करो इसको पाइथागोरस से, ये वाले को देखियो, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पर एल मिलेगा, नहीं समझ आ रहा है तो देखें, ये आर इस एंगल से देखूँ ये क्या होगा, ये क्या परपेंडिकुलर होगा, ये क्या हाइपोटेन्यूस होगा, लेंथ एल, ये क्या है एच है, ठीक है। तो बस इन दोनों काम है एल और इसका, ठीक है, फिर आपस में, हाँ ठीक है, इतना कुछ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखें, मेरे को ये मिल गया। बताना अगर टेंशन बात करूं इधर की एम जी साइन थीटा के लिए, क्या टी एम जी साइन थीटा, एक सेकेंड,
ठीक है। अच्छा यहाँ देखें, अगर बताओ ना, अगर मैं इसके लिए निकालूं साइन का मूल्य निकल गया टी साइन थीटा इक्वल टू ऐसा कुछ घूम रहा है, क्या एम वी स्क्वायर अपॉन आर होगा? मैं बोला बिल्कुल होगा। वैसे अगर कॉस के लिए बोलूं, कॉस थीटा के लिए, क्या कॉस के लिए क्या नीचे को लग रहा होगा? देखो एम जी लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा है। इसके इक्वेशन फर्स्ट बोल, इसके इक्वेशन सेकंड बोल। अगर इन दोनों का अगर आपस में डिवाइड कर दूं, अगर मैं आपस में डिवाइड कर दूं, टी किसे गया तो ये क्या tan थीटा होगा? क्या tan थीटा इक्वल्स टू क्या m से m गया तो b स्क्वायर अपॉन rg मिला, और क्या b की वैल्यू मेरे को क्या मिला rg tan थीटा मिला क्या रूट में। बोला हाँ v मिल गया। क्या सॉल्व हो गया? क्या बोला नहीं, पहला पूछा क्या है, देखो एंगुलर स्पीड बोला है कि मेरे को ओमेगा निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। कॉपी को इसको मिटाता हूं मैं, हो गया। ठीक है देखें क्या निकालना था, हाँ क्या मेरे को ये निकालना है एंगुलर स्पीड, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है v अपॉन r हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? v इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाई r होता था, ये जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भैया, बहुत सही, ये हो जाएगा। तो बताना क्या ओमेगा स्क्वायर को मेरे को वैल्यू कितना है, वैल्यू क्या r g सॉरी r भी था, tan थीटा था ना, tan थीटा अपन कितना हो जाएगा r हो जाएगा। अगर मैं इसको हटाऊंगा, इस रूट को अगर मैं हटाऊंगा तो क्या मेरे को क्या एक आर तो बचेगा स्क्वायर होगा ना। ठीक है तो ये क्या मेरे को जी tan थीटा अपॉन आर मिलेगा? तो बोला हाँ बिल्कुल मिलेगा। आगे देखें तो ठीक है, इसको हटाऊंगा, इतना मिलेगा। एक आर अपने से मेरे को यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आर से कट जाएगा, एक अपने से मेरे को आर से डिवाइड करना पड़ेगा। देखें अब tan थीटा क्या है, tan थीटा क्या निकला था, क्या था sin इक्वल टू क्या r अपॉन l था, और एक cos के लिए था क्या था h अपॉन l था। ठीक, अगर आपस में इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा r इंटू एच मिलेगा। तो यहाँ देखें g मल्टीप्लाई r इंटू एच करूँगा, यहाँ पे मैं g मल्टीप्लाई r इंटू r अपन एच करूँ, इंटू नीचे r से r गया, कितना मिलेगा g अपन एच मिला रूट में बोला ठीक है, रूट में मिला मेरे को। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर एक और लगाया था ना, एक और लगाया था, एक और ठीक है। देखिए अब मेरे को कितना मिल गया, रूट जी अपन एच मिल गया, पता ना एच का वैल्यू कितना होगा? क्या एच का वैल्यू अगर इस इक्वेशन को देखें जो हमने इक्वेशन 1 और 2 मान के चला था, सर ने लिखा तो फिर मान लेंगे, कोई बात नहीं। एच यहाँ से क्या मेरे को एच इक्वल टू एल कॉस थीटा मिलेगा, मतलब बिल्कुल मिलेगा। तो जी अपॉन एल कॉस थीटा रूट में मिलेगा। ठीक है मिल रहा है। आगे देखें एल कॉस थीटा, क्या अगर मैं बोला था पाइथागोरस लगा के मेरे को उधर एक इक्वेशन मिला था, क्या एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल मिला था, बिल्कुल मिला था। उस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देने वाला हूँ, कंपेयर कर दूंगा कॉस से, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मिलेगा मेरे को, और क्या रूट में जी अपॉन क्या मिलेगा मेरे को एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये तो रूट में था ना, तो यहाँ पुट करो क्या 1/2 आ जाएगा। क्या इसको ये भी लिख सकता हूँ, ये जो लिखा हूं मैं यही क्या है एंगुलर स्पीड। लंबा है, थोड़ा सा डेरिवेशन है लेकिन आसान है। ठीक है रूट जी अपॉन क्या मिलेगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर के पावर 1/2 मिलेगा, ओमेगा मिल गया। अगर मेरे को ओमेगा मिल गया तो क्या मैं ये टेंशन पता कर सकता हूँ? मैं बोला हाँ, कैसे देखें, अगर टेंशन कैसे पता करूंगा, मैं कुछ नहीं कर, ठीक है t cos थीटा इक्वल्स टू मैं mg लिख देता हूं मैं, तो t तो mg अपॉन cos का वैल्यू कितना था कि l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर के पावर में 1/2, यही मैं निकाल दिया। बस इसका छोटा सा अभी के लिए इतनी करते हैं, बाकी ऐसा क्वेश्चन और मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।